राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे राधे। राधे। महाराज जी, आपके बचपन का नाम क्या है? हमारे बचपन का नाम स्कूल का बताएं कि गांव का बताएं? जो सब लोग बोलते थे गांव में। दोनों। अरे दोनों। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषावंती मालूम में। बात करेंगे हम आज ऐसी बच्ची की जो कि पंडाल में आती है और गुरुजी से कुछ ऐसा प्रश्न कर देती है, जैसा कि कहती है कि गुरुजी आपके बचपन का नाम क्या था, आपको लोग बचपन में क्या कह के बुलाते थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस बच्ची को क्या बताते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक। बाकी की वीडियो तो आपको जानकारी जो मिलनी है वो तो पूरी वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गांव में हमें लोग अन्नू ANNU अन्नू कहते हैं। स्कूल का नाम है अनिल और यहाँ आपके बीच में दास को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। ठीक है। मुझे मतलब माला फेरने का तो पता नहीं था कैसे फेरते हैं, तो मैं कॉपी में राधे राधे लिखती हूँ। कुछ कम 1 करोड़ लिख लिए है मैंने, तो उन कॉपियों का क्या करेंगे फिर? रखे रहिए, भगवान का नाम जपिए, लिखिए कम जपिए ज्यादा, प्रेम करिए भगवान से। जी गुरुजी। ठीक है। राधे राधे। ये यहाँ ले आओ, आपको बात करने आ रहा है। गुरुजी संस्कृत में एक श्लोक हमको उसका शब्दार्थ जानना है सर। बताइए। शांताकारम भुजगस्यनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी धैर्य नगमयम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के बारे में ये स्तुति है। शांता, भगवान कैसे हैं? शांताकारम, भगवान शांत है। कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शांता का भुजग शयनम, सर्पों के ऊपर लेटे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, भगवान के नाभि से पद्म कमल निकला हुआ। पद्मनाभम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो विश्व को धारण करने, विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन की तरह विशाल है। गगन सदृशम मेघवर्णं, मेघों की तरह श्यामल वर्ण, मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी जी से सुशोभित है। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी जिनके चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मीकांतम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, जिनकी आंखें कमल की तरह सुंदर है। कमल नयन योग ध्यान गम्यम, जिनके जो भगवान बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी दुर्लभ हैं। योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम, ऐसे भगवान को हम वंदना करते हैं। भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं, जो पूरी सृष्टि का उद्गम पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। ये इसका अर्थ है। गुरुजी 2 लाइन और है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्य स्तवे वेदे सारंग पद क्रमोपनिषदे गर्यन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित धृंग मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदु सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। बहुत सुंदर। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस, जिस परमात्मा की स्तुति यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस, जिस परमात्मा की स्तुति ब्रह्मा इंद्र शिव करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। इसमें इस श्लोक में जिनका सब ध्यान करते हैं, ब्रह्मा शिव दिक्पाल नाग यक्ष गंधर्व, उन सबके परम आराध्य भगवान श्रीमन नारायण की हम शरणागति ग्रहण करते हैं। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु। मैं ना किसी के साथ अच्छा करती हूँ तो मुझे बुराई क्यों मिलती है? आप अच्छा करते रहिए। सामने वाला बुरा करे करो, भगवान अच्छा करेंगे आपके साथ। और एक और है, मैं झूठ के बगल में फंस चुकी, झूठ और सच के बीच में। तो निकल जाओ ना, जब आपको पता है कि फंस गए तो निकलो, कोशिश मैं करो। सच बोलती हूँ लेकिन आगे वाला मुझे झूठी क्यों बोलता है? कौन बोलता है? सबसे बड़े तो मेरे पति हैं। कहाँ है आपके पति? आगरा में है। आए नहीं? नहीं आते नहीं है, मेरे साथ कहीं नहीं जाते हैं। अरे पति तो मजाक में बोल देती है, झूठी। नहीं सच में ही मुझे बदनाम करते हैं। क्यों? पता नहीं उन्हें क्यों आनंद आता है। मजाक करते हैं, प्यार करते हैं आपसे ज्यादा नहीं, इसलिए। मेरे साथ कहीं जाते भी नहीं है। तो आप अगली बार उनको वृंदावन लेके आना, हम समझाएंगे उनको। ठीक है? बहुत दारू पीते हैं। ले आना, कथा से जोड़ना, तब उनकी दारू भी छूट जाएगी। मेरे साथ रहना भी बंद कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया है। फिर किसके साथ रहते हैं? अकेली रहती हूँ। नहीं, वो किसके साथ रहते हैं? वो अपने माँ मम्मी पापा भैया के संग रहते हैं। तो आप साथ ही में रहो, अलग ना जाओ छोड़ के। नहीं रहते नहीं है मेरे साथ। कोई बात नहीं, शराबी हैं, समझाना, शराबी हंसी होता है बहुत समझाती हूँ। बिना बुद्धि का। उसको बहुत पीते कथा हैं। से जोड़ना, बुद्धि आएगी। नहीं जुड़ते हैं, आएगी। बच्चे नहीं है मेरे पास इसलिए। होगा, भगवान सब करेंगे। आप शरण में हो भगवान की। मेरी एक इच्छा है, बोलो। मैं आपके पास आके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कर लीजिए। गुरुजी मेरा 2 सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था? अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज़ उनके गले में कैसे फिट हो गई? नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है और मतलब उन पे तुम विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में
गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना, तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। हाँ, गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, उतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। अब देखने से तो हम कहें कि मुर्दे की पूजा करते हो भाई, कोई लोग, हम लोग कहें किसी को कि भाई तुम तो मुर्दे की पूजा करते हो, है ना? तो कहने से नहीं है, उनके अपने भाव हैं, हमारे अपने भाव हैं। वो अपने काम को करें, हम अपने को करें। उनकी मान्यता वो माने, हमारी मान्यता वो माने। उनकी मान्यता को हम ना नकारें, हमारी मान्यता को वो ना नकारें। ठीक है? इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। और हमारे यहाँ गणेश जी का सिर इसलिए हाथी का है क्योंकि हाथी को हम लोग पूजते हैं और गणेश जी से इतनी सारी शिक्षाएं तभी निकलती जब उनका सिर हाथी का होता। इसलिए बहुत कुछ कह दिया। एक छोटे से एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, वो कुछ कहता नहीं, उसकी पेंटिंग सब कुछ कह देती है। समझदार के लिए सारा काफी होता है, हाँ या ना? तो समझदार है तो इशारों से समझे गणेश जी के इशारों से, नहीं समझदार है तो फिर बातें बनती रहेंगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो रामचंद्र जी भगवान के जो पिता थे दशरथ, वो वन में जब गए थे तो धोखे से श्रवण कुमार को बाढ़ लग गया था। तो मतलब वो मतलब हमारे धर्म में बताते हैं कि मुर्गा मच्छी मांस नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए थे, वो क्या नाम है, तो हिरण को मारने के लिए क्यों गए थे? जब मतलब पहले से ही ये चीज़ नहीं है, बताई गई है कि नहीं खाना चाहिए, तो हिरण को क्यों मारा था? राम जी ने भी मृग को मारा था, तो क्यों मारा? है ना, ये सवाल है। हाँ, क्यों मारा था? जब ऐसा है कि दशरथ जी थे राजा, हाँ जी, और राम भी बनने वाले थे राजा। तो आपने मेडिकल साइंस को जानते हैं कुछ? मेडिकल जो डॉक्टरी पढ़ते हैं ना भैया, वो लोग चूहे पर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं विद्यार्थी, हम और आप, वो चूहे को काटते हैं, फाड़ते हैं, और आदमी पर तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो अपनी दवाइयों का चूहों पर रिसर्च करते हैं। आपने सुना ये बात कि चूहों पर वो इंजेक्शन लगाते हैं, चूहे का टाके वाके लगा के सीखते हैं, तो चूहे मर जाते हैं ना कई बार। डॉक्टर इलाज वो जब अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे वो मर जाते हैं, उससे उनको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो एक रिसर्च करते हैं। उसी प्रकार उस जमाने में राजा महाराजा लोग जंगल में शेर का और हिरण का शिकार इसलिए करते थे, हिरण बहुत तेज दौड़ता था, तो उस पर निशाना लगाते थे कि देखो आपका निशाना पक्का है कि नहीं। तो राजाओं के लिए छूट थी ये चीजें, शेर को वही मार सकता है जिसमें बल हो। तो शेर का शिकार करके आया है, ये राजा के लायक है। तो मतलब कल को आप देश के राजा हैं तो आपको बलवान निडर होना चाहिए। अब राजा ही भाग जाए दुम दबा के, तो कम से कम शेर से लड़ तो सके, ऐसा तो राजा हो। इसलिए उस जमाने में सिर्फ राजा, आम पब्लिक नहीं, सिर्फ राजाओं को शिकार का अधिकार था। तो निशाना तो और किसी चीज पे भी लगाया जा सकता है ना, और तो किसी चीज, किसी की हत्या करनी जरूरी थोड़ी है। हाँ, किसी और पर लगाया जा सकता है, पर एक नियम बना है। जैसे डॉक्टरों को फिर चूहा ही क्यों और पे एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लें? चूहे पर ही क्यों? चूहे की भी तो हत्या हो जाती है डॉक्टरों के कारण, मर जाते हैं। बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, बंदर भी मर जाते हैं। क्यों? कुछ चीजें हैं आपके लिए, एक के लिए, डॉक्टरों के लिए छूट है। हम चूहा मारे तो पाप लगेगा, पर डॉक्टर मारे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो नहीं पाप लगेगा। उसी प्रकार राजा के लिए, राजा भगवान का दर्जा होता था, प्रजा के लिए राजा कौन है? भगवान। इसलिए राजा को कुछ चीजें माफ थी, उनको आरक्षण दे रखा है शास्त्रों ने कि आपको इसका दोष नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं शेर का शिकार, हिरण का शिकार। अच्छा, पहला। दूसरा कारण ये था कि जो राजा महाराजा जंगल में जो दुष्ट, क्या जानवर भी ना, कुछ जानवर दुष्ट हो जाते हैं जो दूसरों को सताते हैं, ऐसे दुष्ट जानवरों को वो मारते थे। हिरण का शिकार करते थे, पर सारे सामान्य हिरणों का नहीं, जो हिरण दूसरे हिरणों को परेशान करने लग जाएं, जो अपना रौब जमाने लग जाएं, ऐसे हिरणों का शिकार कर देते थे कि ये जाएगा तो और हिरण ठीक ठीक रहेंगे, इसलिए भी शिकार करते थे। राजा है, आदमी गलत करेगा दंड दिया जाएगा, जानवर भी गलत करे जानवरों के संग तो दंड नहीं दिया जाएगा। तो राजा का न्याय है सबको दंड देना, तो राजा अपना देता रहता है, इसलिए गलत नहीं है। वो उस नजरिए से देखना पड़ेगा। ठीक है गुजरात, खुश रहिए। संयम के नाम का है। उन्होंने बच्चों ने कहा कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इसका अर्थ महाराज जी से पूछ लेना, वो देख रहे हैं।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, मैं ये छोड़ दो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे, कर के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे, कर के अग्रभाग, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य यहाँ सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, यहाँ गोविंद का। सवेरे से लक्ष्मी का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, आपका दिन शुभ गुजरे, इसलिए यहाँ हाथों में ही ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। महाराज जी वो रोज सुबह को करते हैं, इस वजह से वो खुश कह खुश रहे थे, खुश। कल भी आए थे। बात करिए इनसे, खड़े हो जा बेटा, ये बच्चों को बात कराइए। श्रीमन नारायण आचार्य जी आचार्य जी, ये सवाल है मेरा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अर्थी लेने के समय राम नाम सत्य ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि शिव राम, नाम कृष्ण नाम नहीं क्योंकि बोला- राम नाम ही सत्य है। राम नाम ही है, तो कृष्ण नाम भी सत्य जी, है, जी। पर राम नाम ही सत्य बोलने की परंपरा रही है ना। एक नाम पकड़ लिया तो चल रहा, एक नाम क्या कृष्ण नाम सबके मुंह से निकलता नहीं है ना। आप बोलो कृष्ण, कृष्ण नहीं निकल रहा, कृष्णा नहीं है, कृष्णा है। कृष्णा हाँ, कृष्ण। जी। तो ये नाम कठिन है, सबके मुंह से नहीं निकल रहा। राम सरल है, सबके मुंह से निकल, इसलिए राम नाम सत्य है, वही सत्य, सब झूठा है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहे, खड़े हो जा बेटा, ये बच्ची खड़ी हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे को गुरुजी मैं दिल्ली से मनोज कुमार, और आपकी भगवत कथा भी करा रहा हूँ 7 दिन की। और गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ, नवदा भक्ति क्या है ये, और इसका क्या स्वरूप है, और कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? 9 में से एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। जी जी गुरुजी। 9 भक्ति होती है नवधा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनना पहली भक्ति है, भगवान का नाम कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है, गुरुजनों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है, कथा सुनाना चौथी भक्ति है, भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना पांचवी भक्ति है, सरल हो जाना छठवीं भक्ति है, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं भक्ति है, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना 9वीं भक्ति है। गुरुजी हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर लिया, आप में स्वयं भगवान ही दिखते हैं। खुश रहिए। जी गुरुजी। देखो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो आपने देखी और सुनी, लेकिन जैसे कि उस बच्ची ने कुछ ऐसा प्रश्न किया कि गुरुजी आपके बचपन का नाम क्या था। इस पर गुरुजी ने पूरी तरीके से बताया कि जैसे मेरे बचपन का नाम था, गांव में लोग हमें अन्नू कह के बुलाते थे, और स्कूल में हमें अनिल कह के बुलाते थे, और अब जो पंडाल में है लोग हमें अनुरुद्धाचार्य जी के नाम से जानते हैं। बाकी की दोस्तों आपने पूरी वीडियो सुनी ही होगी, उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग सब ने अपने अपने प्रश्न गुरुजी से रखे, जिसका गुरुजी ने हर तरीके से बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से गुरुजी ने सभी भक्तों को उन क्वेश्चन के आंसर दिए। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।